जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कारण और प्रभाव। अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देना है तो 100% आज वाली क्लास को अटेंड करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चन आना 100% तय है। और मैं इस बात का भी विश्वास दिलाता हूँ कि आज वाले क्लास के बाद आप 100% इसके आंसर कर ही ले जाएंगे। अगर आपको कोई अन्य एग्जाम देना है तो भी इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने इस बात की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कारण और प्रभाव नाम का मतलब समझ लीजिए। क्या लिखा है, जब कोई घटना घटित होता है तो उसके घटित होने पर कुछ ना कुछ प्रभाव होता है और प्रत्येक प्रभाव के पीछे कुछ कारण होता है। क्या लिखा है, जब कोई घटना घटित होता है तो प्रत्येक घटना का कुछ प्रभाव होता है और प्रत्येक प्रभाव के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपसे ये कहूँ आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे भाई बहन आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ये प्रभाव है। इसके पीछे का कारण आपको नौकरी लेना है, ये है। तो आपको नौकरी लेना है, ये कारण है, और प्रभाव है कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ गोरखपुर में 1 सप्ताह से वर्षा हो रहा है, तो 1 सप्ताह से वर्षा हो रहा है, ये प्रभाव है। इसके पीछे का कारण मानसून का बनना है। अरे क्लियर है। मैं आपसे ये कहूं आजकल लोग चश्मा लगा के बाहर निकल रहे हैं, तो मेरे भाई बहन ये प्रभाव है। इसके पीछे का कारण आई फ्लू है जो बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है। मैं आपसे ये कहूं टमाटर के दाम में वृद्धि हो गया है, तो मेरे भाई बहन टमाटर के दाम में वृद्धि हो गया है, ये प्रभाव है। इसके पीछे का कारण डिमांड ज्यादा सप्लाई कम हो गया है। अरे क्लियर है। मैं आपसे ये कहूं कोई घंटों घंटों फोन पे बात कर रहा है, तो ये प्रभाव है। इसके पीछे का कारण हो सकता है उसका शादी तय हो गया हो। अरे क्लियर है। तो जो भी घटित होता है हर घटना का अपना प्रभाव होता है और हर प्रभाव के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अरे बोलिए क्लियर है। बहुत बढ़िया। आइए कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। क्या है, राम मेहनती लड़का है, वह पेट की परीक्षा पास कर लिया। अब बताइए इसमें कारण क्या है, प्रभाव क्या है। तो आपका जवाब होगा सर वह पेट की परीक्षा पास कर लिया। पेट की परीक्षा पास कर लिया, यह प्रभाव है, रिजल्ट है, और इसके पीछे का कारण उसका मेहनती होना है। अरे क्लियर है। पेट की परीक्षा पास कर लिया, ये प्रभाव है, और कारण उसका मेहनती होना है। हर घटना का प्रभाव है, प्रभाव के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। दूसरा एग्जांपल दीजिए, राम पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, उसका एसएससी में चयन नहीं हो सका। तो एसएससी में चयन नहीं हो सका, ये प्रभाव है, और इसके पीछे का कारण उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं देना है। अरे क्लियर है। एसएससी में चयन नहीं हो पाया, ये प्रभाव है, इसके पीछे का कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। अगला एग्जाम्पल से समझिए, पिछले 1 सप्ताह से वर्षा हो रहा है, सड़क पर जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। तो सड़क पर जगह जगह पानी भरा हुआ है, ये प्रभाव है। इसके पीछे का कारण पिछले 1 सप्ताह से वर्षा का होना है। अरे क्लियर है। एक एग्जाम्पल और समझिए, देश में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और लोग बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये प्रभाव है। इसके पीछे का कारण कोरोना वायरस है। अरे अब तो क्लियर है। तो जो घटित होता है उसका प्रभाव होता है, और हर प्रभाव के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अब मुझे लगता है कारण और प्रभाव नाम का मतलब आप काफी अच्छे से समझ चुके हैं। अब आइए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में पूरा खेल विकल्प का है। अगर आप विकल्प समझ गए तो समझिए ये चैप्टर समझ गए। बेसिकली होता क्या है, इस चैप्टर में आपके सामने 2 कथन आता है, कथन 1 और कथन 2।
उस पर हमें विचार करना होता है और विचार करके हमें बताना होता है कि उन कथनों के लिए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए इन विकल्पों को डिस्कस करते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहला विकल्प क्या कह रहा है? कथन एक कारण है, कथन दो प्रभाव है। दूसरा है कथन दो कारण है, कथन एक प्रभाव है। तो मेरे भाई बहन, ये दोनों विकल्प हमें तब लगाना है जब किसी एक की वजह से दूसरा हो रहा हो। जब किसी एक की वजह से दूसरा हो रहा हो। जैसे राम मेहनती है इसलिए उसका पेट में चैन हो गया, तो किसी एक का लाइन से दूसरी वाली लाइन हो रही है तो हम एक या दो के साथ जाएंगे। इसको अभी हम और अच्छे से क्वेश्चन में समझेंगे, लेकिन एक माइंड सेटअप बना के चलिए। एक और दो हम तब लगाते हैं जब किसी एक की वजह से दूसरा हो रहा हो। क्लियर है? अगला देखिए, तीसरा विकल्प, दोनों कथन स्वतंत्र कारण है। मेरे भाई बहन, तीसरा वाला विकल्प हमें कभी सही नहीं मारना है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों सही नहीं मारना है? आइए बताते हैं। कह रहा है कथन एक और कथन दो स्वतंत्र कारण है। स्वतंत्र कारण, मेरे भाई बहन, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर स्वतंत्र का मतलब होता है दो कथन स्वतंत्र हैं। इसका मतलब होता है कि इसको इससे कोई लेना देना नहीं, इसको उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब दोनों कथन स्वतंत्र हैं। तो मेरे भाई बहन, बड़े काम की बात है, अगर दो कथन आपस में स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र कथन कभी कारण नहीं होता। स्वतंत्र कथन हमेशा प्रभाव होता है, प्रभाव। जैसे मैं दुनिया का कोई कथन उठा लूं, जैसे मैं बोल दूं वर्षा हो रहा है, तो वर्षा हो रहा है ये लाइन कारण नहीं है, ये लाइन प्रभाव है। इसका कारण है मानसून का बनना। मैं गोरखपुर जा रहा हूं, ये लाइन कारण नहीं है, ये लाइन प्रभाव है। जरूर कुछ काम होगा तभी मैं गोरखपुर जा रहा हूं। अकेली लाइन कभी कारण नहीं होती, अकेली लाइन कभी कारण नहीं होती। अकेली लाइन हमेशा अपने आप में प्रभाव होती है। आप 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कारण नहीं है, ये प्रभाव है। इसके पीछे का कारण आपको नौकरी लेना है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो गई तो मेरे भाई बहन ये प्रभाव है, इसके पीछे का कारण कुछ और है। तो अकेली लाइन कभी कारण नहीं होती। दुनिया की कोई अकेली लाइन हो वो प्रभाव ही होती है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं 4 और 5 के बारे में बात कर लेते हैं। पहले क्या ये तीनों विकल्प क्लियर हैं? बस माइंड सेटअप बनाइए, अभी क्वेश्चन से 100% क्लियर कर देंगे। पहला और दूसरा कब लगाना है? जब ये एक दूसरे की वजह से होते हो, दूसरा पहले की वजह से या पहला दूसरे की वजह से होता हो। तीसरा हमें कभी नहीं लगाना, क्योंकि अकेली लाइन कभी कारण नहीं होती, अकेली लाइन हमेशा प्रभाव होती है। अरे क्लियर है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रभाव है, इसके पीछे का कारण है कि मुझे आपकी नौकरी लगवानी है। तो अकेली लाइन हमेशा प्रभाव होती है, कारण नहीं होती, इसलिए कभी विकल्प नंबर 3 के साथ नहीं जाएंगे। विकल्प नंबर 4 में क्या कह रहा है? कथन एक और कथन दो सामान्य कारण। सामान्य कारण का मतलब कॉमन कारण के प्रभाव हैं। तो इनको हम क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक छोटा सा माइंड सेटअप बना लीजिए। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे, अगर दोनों कथन एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि वो कॉमन कारण के प्रभाव हैं। और अगला विकल्प है दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, यानी अगर एक जा रहा होगा इस दिशा में, दूसरा जा रहा होगा इस दिशा में, यानी अलग अलग दिशाओं में दोनों कथन जा रहे होंगे तो हम बोलेंगे स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। बस एक माइंड सेटअप बनाइए, बस 5 मिनट रुकिए, ये पांचों विकल्प बहुत खतरनाक तरीके से क्लियर होने वाला है। क्या आप मेरी बात को समझ गए? 1 और 2 कब लगाना है? जब सर किसी एक की वजह से दूसरा हो रहा हो। सर तीसरा कभी लगाना नहीं है। चौथा कब लगाना है? कब हम बोलेंगे कॉमन कारण के प्रभाव है? सर जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे। कब हम बोलेंगे स्वतंत्र कारण के प्रभाव है? सर जब एक इस दिशा में एक उस दिशा में, तो हम बोलेंगे स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम इन 4 विकल्पों के लिए 4 डेमो क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद एग्जाम वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ताकि विकल्प आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये पहले कथन पे पहले विचार करिए, एग्जाम्पल 1 पे विचार करिए। और पहले मुझे आप ये बताइए, क्या ये दोनों कथन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं?
देख के बताइए। कथन एक क्या कह रहा है, राम 4 महीने से तैयारी कर रहा है, राम की सरकारी नौकरी लग गई। सर कनेक्ट तो होता है, कनेक्ट तो हो रहा है, क्योंकि तैयारी करने से सरकारी नौकरी लगती तो है सर, कनेक्ट तो हो रहा है, कनेक्ट तो हो रहा है। तो सर या तो विकल्प 1 बनेगा या तो 2 बनेगा। अब बताइए इसमें कारण क्या है, प्रभाव क्या है। तो आप बोलेंगे सर सरकारी नौकरी लग गई ये प्रभाव है, और 4 महीने से तैयारी किया ये कारण है। यानी कथन 1 में कारण है, कथन 2 में उसका प्रभाव है। तो विकल्प नंबर A के साथ जाएंगे। कौन सा विकल्प, कथन 1 कारण है, कथन 2 प्रभाव है। बहुत बढ़िया। इसे देखिए, अब एग्जाम्पल 2 को देख के बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। राम की सरकारी नौकरी नहीं लगी, राम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करता था। सर ये दोनों कनेक्ट तो हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई मन लगाकर नहीं करने से नौकरी तो नहीं लगती है। सर कनेक्ट तो हो रहा है, कनेक्ट तो हो रहा है। तो मेरे भाई बहन बताइए इसमें प्रभाव क्या है, कारण क्या है। तो आप बोलेंगे सर सरकारी नौकरी नहीं लगी ये प्रभाव है, और उसके पीछे का कारण वह मन लगाकर पढ़ाई नहीं करता था। यानी कुल मिलाकर कथन 2 में क्या है, कारण है, और कथन 1 में उसका प्रभाव है। कथन 2 में कारण है, कथन 1 में प्रभाव है। कथन 2 में कारण है, कथन 1 में प्रभाव है। तो हम बेंगलुरु वाले बी के साथ जाएंगे। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 को। एग्जाम्पल 3 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, अगले कुछ दिन के लिए रेल यातायात बाधित है। ठीक है, अगले में क्या कह रहा है, कुछ दिन के लिए हवाई परिवहन बाधित है। अब मेरे भाई बहन एक बात बताइए, क्या यहां भी किसी एक की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर ऐसी बात तो नहीं है, आज तक मेरा अनुभव कहता है कि रेल यातायात बाधित होता है इसलिए फ्लाइट बाधित हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता, फ्लाइट बाधित होता है इसलिए रेल बाधित हो जाता है। सर ऐसा तो नहीं होता, यानी यहाँ किसी एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला, ऐसा तो नहीं है। फिर मैं बोलूं फिर क्या, तो सर या तो विकल्प नंबर 3 तो होगा नहीं, अब या तो विकल्प 4 है या तो विकल्प 5 है। अब विकल्प 4 कब है सर, जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। विकल्प 5 कब है, जब दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे। तो आइए विकल्प इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, अगले कुछ दिन के लिए रेल यातायात बाधित है, मतलब ट्रेन बंद हो रहा है, ट्रेन बंद हो रहा है, ट्रेन बंद हो रहा है। अगले में क्या है, कुछ दिन के लिए हवाई परिवहन बाधित है, मतलब फ्लाइट भी बंद हो रहा है। सर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं सामान्य कारण के प्रभाव हैं। सामान्य कारण के प्रभाव है मतलब कॉमन कारण के प्रभाव हैं। अब कारण क्या है भगवान जाने, लेकिन हम ये कह सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सामान्य कारण के प्रभाव हैं। क्या पता कोरोना आ गया हो, लॉकडाउन लग गया हो, इसलिए ये भी बाधित वो भी बाधित। अरे क्लियर है, तो हमें इतना भी गणित नहीं लगाना है, इतना भी ज्योतिषी नहीं बनना है, बस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब सामान्य कारण के प्रभाव हैं। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन, सी डी हो जाएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसे समझिए, अगले सप्ताह स्कूल बंद रहेंगे, पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई है। मेरे भाई बहन ये बताइए क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। क्या स्कूल बंद होता है तो पेट्रोल बढ़ जाता है, या पेट्रोल बढ़ता है तो स्कूल बंद हो जाता है। सर ऐसा तो नहीं है, तो फिर विकल्प ए और बी तो नहीं है, सी हो नहीं सकता। अब बात है डी है या ई है। अब दोनों की डायरेक्शन देखिए, सर इधर स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है, अलग मुद्दा है। सर इधर पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है, अलग मुद्दा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे भाई बहन। तो क्या हम आंसर करेंगे सर विकल्प नंबर ई, दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। इसके पीछे का कारण कुछ और है, इसके पीछे का कारण कुछ और है। बाकी हम अनुभव लगाएं तो हम ये कह सकते हैं स्कूल बंद हो रहा है, हो सकता है दिवाली हो, दशहरा हो, मुहर्रम हो, और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रहा है, हो सकता है डिमांड बढ़ा हो, सप्लाई कम हो। खैर इतना ज्योतिषी किस लिए बनना, सर दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं मतलब सर स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। तो अब मुझे लगता है मेरे भाई बहन आप चारों विकल्प को काफी अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस करा देने हैं। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ट्राई करिए एक बार।
तो मेरे भाई बहन विचार किया आपने? आइए देखते हैं क्या कह रहा है कथन। एक, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर के सुबह के समय निगरानी बढ़ा दी। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, शहर के छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। दोनों कथन पढ़ लिया। पहले वाले में क्या कह रहा है, सुबह के समय निगरानी बढ़ा दी। दूसरे में क्या कह रहा है, घटनाओं में, अपराध की घटनाओं में कमी आया है। तो मेरे भाई बहन, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? क्या पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला होता है? तो आपका जवाब होगा सर होता तो है, होता तो है। हमारा अनुभव कहता है अगर निगरानी बढ़ाया जाए तो अपराध की घटनाओं में कमी आता तो है। सर कनेक्ट होता तो है। तो अब या तो विकल्प ए बनेगा या तो बी बनेगा। अब आइए देखते हैं कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है। सर अपराध की घटनाओं में कमी आई, ये प्रभाव है। और इसके पीछे का कारण सर उन्होंने निगरानी बढ़ा दी। तो निगरानी बढ़ा दी ये कारण है और उसका प्रभाव क्या है, घटनाओं में कमी आई है। तो विकल्प नंबर ए बनेगा। कथन एक कारण है, कथन दो उसका प्रभाव है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ट्राई करिए एक बार। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। लैपटॉप निर्माण कंपनी ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि कर दी है। ठीक है, लैपटॉप का कीमत बढ़ गया। दूसरे में क्या कह रहे हैं, सरकार ने हाल ही में लैपटॉप का टैक्स बढ़ा दिया। तो मेरे भाई बहन एक बात बताइए, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है? किसी एक की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला होता है? आप बोलेंगे सर होता तो है, होता तो है। अगर टैक्स बढ़ाया जाता है तो दाम बढ़ता तो है। अरे बढ़ता है ना मेरे भाई बहन। क्या होता है, पहले दाम बढ़ता है तब टैक्स बढ़ता है, या टैक्स बढ़ता है तब दाम बढ़ता है? तो आप बोलेंगे सर टैक्स बढ़ता है तो दाम बढ़ता तो है। सर कनेक्ट तो हो रहे हैं। तो अब बताइए प्रभाव क्या है, कारण क्या है? आप बोलेंगे सर लैपटॉप के दाम में वृद्धि हो गई, ये प्रभाव है। और उसके पीछे का कारण लैपटॉप पर टैक्स बढ़ाया गया था। लैपटॉप पर टैक्स बढ़ाया गया, ये कारण है। और उसका प्रभाव क्या है, लैपटॉप की कीमत में वृद्धि हो गई। तो कथन दो में कारण है और कथन एक में क्या है, प्रभाव है। कथन दो में कारण है और कथन एक में प्रभाव है। अरे क्लियर है मेरे भाई बहन। ये पेट के पिछले साल के क्वेश्चन है। तो अगर पेट देना है तो ये वीडियो जरूर देख के जाना है, क्योंकि आज के वीडियो के बाद आपके लिए डाउट पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई करिए एक बार। क्या कह रहा है, पेट्रोल के दाम पिछले सप्ताह बहुत ज्यादा गिर गया। चलिए ठीक है, राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोलियम टैक्स कम कर दिया है। तो मेरे भाई बहन, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला होता है? सर होता तो है। अगर टैक्स घटता है तो दाम में गिरावट आता तो है। सर कनेक्ट होता तो है। तो अब या तो ए विकल्प बनेगा या तो बी विकल्प बनेगा। अब बताइए इसमें कारण क्या है, प्रभाव क्या है? तो आपका जवाब होगा सर प्रभाव है कि दाम गिर गया है। प्रभाव है दाम गिर गया है। और उसका कारण क्या है कि टैक्स कम कर दिया गया था। टैक्स कम कर दिया गया, ये कारण है। और उसका प्रभाव है दाम में गिरावट आया है। यानी कथन दो में कारण है और कथन एक में प्रभाव है। कथन दो में कारण है, कथन एक में प्रभाव है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ट्राई करिए एक बार। आइए देखते हैं। म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने अगले 2 दिन के लिए शहर के सभी स्कूलों को बंद करने के लिए कहा। अगले में क्या कह रहा है, अगले 2 दिन शहर में एक बड़े तूफान आने की संभावना है। तो मेरे भाई बहन पहले ये बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं? पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला हो रहा है या होता है? तो आपका जवाब होगा सर होता तो है। अगर हमें तूफान आने की संभावना दिखती है, बारिश आने की संभावना दिखती है, तो स्कूल बंद तो किया जाता है। अभी हाल ही में जब बरसात बहुत ज्यादा हो रहा था तो जिला अधिकारी महोदय ने आदेश किया था 1ली से लेके 8वीं तक के सभी स्कूल 12 तारीख तक बंद रहेंगे। सर होता तो है, मौसम खराब होता है तो स्कूल बंद तो किए जाते ही जाते हैं। सर ये एक दूसरे से कनेक्ट होता तो है, किसी एक की वजह से दूसरा या पहले की वजह से दूसरा होता ही है।
तो आइए बताइए इसमें कारण क्या है, प्रभाव क्या है। सर 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे, ये प्रभाव है। अगले 2 दिन बड़ा तूफान आने वाला है, ये उस बात का कारण है। कारण क्या है, तूफान आने वाला है। प्रभाव क्या है, 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। यानी कथन 2 में कारण है और कथन 1 में प्रभाव है। कथन 2 में कारण है, कथन 1 में प्रभाव है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए इसे। तो मेरा मानना है आप वीडियो को रोक के इसे भी ट्राई किए होंगे। अगले 48 घंटे में भारी बौछार होने वाला है। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। क्या मेरे भाई बहन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है? हाँ सर, कनेक्ट तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि अगर बरसात की संभावना है तो टूर्नामेंट रद्द किए जाते हैं। मेरा अनुभव कहता है रद्द किए जाते हैं। सर कनेक्ट तो हो रहा है, तो अब या तो ए या तो बी। अब बात है कारण क्या है, प्रभाव क्या है। सर प्रभाव यह है कि टूर्नामेंट रद्द किया जा रहा है, रद्द। और इसका कारण क्या है? सर कारण यह है अगले 48 घंटे में भारी बौछार पड़ने वाली है। यानी कथन 1 में कारण है, कथन 2 में प्रभाव है। कथन 1 में कारण है, कथन 2 में प्रभाव है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो पहले आप ए और बी पे अच्छे से काम कर लीजिए। सी सही होना नहीं है, फिर हम डी और ई पे भी काम करा देंगे। मेरे भाई बहन अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो हर एक भाई बहन के पास पहुंचा दीजिए जिसे पेट का एग्जाम देना है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, ट्राई करिए एक बार। आइए देखते हैं। मेरा मानना है आप वीडियो को रोक के ट्राई कर रहे होंगे। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की घटना हुई है। दूसरा क्या कह रहा है, शहर के प्रभावित क्षेत्र में बहुत से लोग घायल लोग अस्पतालों में ले गए। नहीं सॉरी, क्या कहना है, शहर के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया। तो क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं? हाँ सर, कनेक्ट हो तो रहा है। मैं बोलूं कैसे? सर अगर पथराव होता है तो लोग घायल होते तो हैं, पथराव होता है तो लोग घायल होते तो हैं। यानी ये एक दूसरे से कनेक्ट तो हो रहे हैं। अब या तो विकल्प ए बनेगा या तो बी बनेगा। तो आइए देखते हैं कारण क्या है, प्रभाव क्या है। सर कारण है पथराव की घटना हुई, कारण है पथराव की घटना हुई और उसका प्रभाव क्या है, बहुत से लोग घायल हुए और अस्पताल में लाए गए। अस्पताल में घायल लोग लाए गए, ये प्रभाव है। इसके पीछे का कारण पथराव वाली घटना है। यानी कथन 1 कारण है, कथन 2 प्रभाव है। कथन 1 कारण है, कथन 2 प्रभाव है। जो पहले घटित हुआ है वो कारण है और जो बाद में हुआ है वही प्रभाव है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा बाद में आता है। तो पहले क्या हुआ होगा मेरे भाई बहन, पहले पथराव हुआ होगा तो वो कारण है। बाद में क्या हुआ होगा, बाद में लोग घायल हुए होंगे तो वो प्रभाव है। प्रभाव बाद में आता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अब हम शायद पैटर्न बदल चुके हैं, इसे मैं बताऊं, अगला आप करिएगा। क्या कह रहा है, राज्य के 2 नगरों के बीच सड़क यातायात बाधित रहा है। चलिए ठीक है। राज्य के 2 नगरों के बीच रेल यातायात बाधित रहा है। चलिए ठीक है। अब मेरे भाई बहन सोच के बताइए, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं या पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला होता है? आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं होता। आज तक का मेरा अनुभव कहता है अगर सड़क यातायात बाधित होता है तो रेलवे भी बाधित हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। या रेलवे बाधित होता है तो सड़क बाधित हो जाता है, सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यानी किसी एक की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला तो नहीं हो रहा है। अरे हो रहा है क्या? आपका अनुभव क्या कहता है? सड़क जाम होता है तो क्या वहां रेलवे भी जाम हो जाता है? अरे नहीं ना। या रेलवे में डिले होता है तो क्या यहाँ सड़क जाम हो जाता है? सर ऐसा तो नहीं है। यानी ये एक दूसरे से कनेक्ट तो नहीं है। यानी ए या बी तो आंसर होगा नहीं, ए या बी तो आंसर होगा नहीं। अच्छा सी हमें लगाना नहीं है। अब बात है या तो डी या तो ई, या तो डी या तो ई। तो आइए दोनों की डायरेक्शन पता करते हैं। राज्य के 2 नगरों के बीच सड़क यातायात बाधित रहा, सड़क यातायात बाधित रहा, यातायात बाधित रहा, यातायात बाधित रहा। अरे क्लियर है, सड़क यातायात बाधित रहा। अच्छा दूसरे में क्या है, 2 नगरों के बीच रेल यातायात बाधित रहा, रेल यातायात बाधित रहा, यातायात बाधित रहा।
मेरे भाई बहन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों बाधित हो रहे हैं, दोनों बाधित हो रहे हैं। और अगर दोनों बाधित हो रहे हैं मेरे भाई और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं फिर सर दोनों जो है किसी कॉमन कारण के प्रभाव हैं, कॉमन कारण के प्रभाव हैं। यही तो बताया था, अगर दोनों की डायरेक्शन एक ओर जा रहा है तो कॉमन काज है, अगर अलग अलग जा रहा है तो जो है स्वतंत्र कारण है। रेल भी बाधित, सड़क यातायात भी बाधित, मिला जुला के दोनों बाधित, एक ही डायरेक्शन में, तो ये सामान्य कारण के प्रभाव हैं। कारण क्या है भगवान जाने, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, लेकिन हम ये कह सकते हैं सर दोनों बाधित हो रहा है, जरूर कुछ कॉमन कारण होगा। बाकी अगर हम ज्योतिषी बने तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं सर हो सकता है बाढ़ आ गया हो सकता है बाढ़ आ गया हो, रेल यातायात भी बाधित कर दिया और सड़क यातायात भी बाधित कर दिया, तो बाढ़ आ गया हो गया ना सामान्य कारण, कॉमन कारण। तो खैर इतना गणित थोड़ी लगाना है, विद्वान थोड़ी बनना है, हमें नौकरी लेना है, एक नंबर अपना निकालना है किसी तरह। ये भी बाधित सर दोनों बाधित, कॉमन कारण है, खत्म। क्लियर है मेरे भाई बहन, बहुत बढ़िया। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए ट्राई से। आइए मेरे भाई बहन देखते हैं, सरकार ने एलपीजी गैस के कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया है। कीमत बढ़ा रहे हैं, कीमत। यहां क्या करा है, सरकार ने मिट्टी के तेल का कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो मेरे भाई बहन ध्यान से देखिए, अब एक बात बताइए, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? क्या आपका अनुभव ये कहता है कि एलपीजी बढ़ता है तो मिट्टी का तेल भी बढ़ जाता है, या मिट्टी का तेल का दाम बढ़ता है तो एलपीजी भी बढ़ जाता है? सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मेरा अनुभव नहीं है कि एलपीजी बढ़ा तो मिट्टी का तेल बढ़ गया, मिट्टी का तेल बढ़ा तो एलपीजी बढ़ गया। इसलिए सर ए और बी तो है नहीं, सी हो नहीं सकता। अब बात है डी है या नहीं है, कैसे पता करें? तो मेरे भाई बहन देखिए क्या हो रहा है, एलपीजी का भी दाम बढ़ रहा है, एलपीजी का भी दाम बढ़ रहा है, एलपीजी का भी दाम बढ़ रहा है, और मेरे भाई बहन मिट्टी के तेल का भी दाम बढ़ रहा है। यानी एलपीजी भी बढ़ रहा है, मिट्टी का तेल भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों के दाम बढ़ रहे हैं, और दोनों के दाम बढ़ रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे भाई बहन, तो कॉमन कारण के प्रभाव है, कॉमन कारण के। दिलई वाला डी। बाकी हम विद्वान बने, ज्योतिषी बने तो हम ये कह सकते हैं सर हो सकता है दोनों का डिमांड ज्यादा हो गया हो, सप्लाई कम हो गया हो, इसलिए इसका भी दाम बढ़ रहा है, इसका भी दाम बढ़ रहा है। खैर हमें विद्वान नहीं बनना है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, सर कॉमन कारण है, खत्म। अरे क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए एक बार। तो मेरे भाई बहन क्या आपने इसे ट्राई किया? आइए देखते हैं क्या कह रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान लोगों को उबला हुआ और फिल्टर्ड पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने का सलाह दिया। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान सिविल अस्पतालों को दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने का अनुदेश दिया। अब मेरे भाई बहन एक बात बताइए, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं? क्या पहले की वजह से ही दूसरा या दूसरे की वजह से पहला हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं है, अब उबला हुआ पानी पीने के लिए कह रहे हैं इसलिए दवाई का स्टॉक बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। या दवाई का स्टॉक बढ़ा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं उबला हुआ पानी पीजिए, सर ऐसा तो नहीं होता। यानी ए और बी विकल्प तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला नहीं हो रहा है, तो ए भी हो नहीं सकता, सी हमें लगाना नहीं है। अब बात है डी है या ई है, तो आइए इनके उद्देश्य का डायरेक्शन देते हैं। क्या इनका डायरेक्शन समान है या अलग अलग है? पहले कथन को ध्यान से पढ़िए और विचार करिए। स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान लोगों को उबला हुआ और फिल्टर्ड पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी। तो मेरे भाई बहन यहाँ पे ये स्वास्थ्य को लेके चिंतित लग रहा है, सही बात है, तभी तो उबला हुआ पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान सिविल अस्पतालों को दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए बोला है। तो मेरे भाई बहन यहाँ भी वो स्वास्थ्य को लेके बड़ा चिंतित लग रहा है। तो पहले में भी वो पता चल रहा है कि वो स्वास्थ्य को लेके चिंतित है, दूसरे में भी लग रहा है वो स्वास्थ्य को लेके ही चिंतित है, तभी तो उबला हुआ पानी पीने के लिए कह रहा है।
अस्पतालों में स्टॉक बढ़ा रहे हैं, मतलब दोनों में स्वास्थ्य को लेके ही चिंतित लग रहे हैं। मतलब ये समान डायरेक्शन में जा रहे हैं, और समान डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे भाई बहन, तो मेरा आंसर होगा कुछ सामान्य कारण के प्रभाव हैं, कॉमन कारण के दोनों प्रभाव हैं, तभी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब खैर हमें क्या करना है, क्या कारण है क्या नहीं है भगवान जाने, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि सर दोनों में अगर स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है तो हो सकता है महामारी फैल रही हो सकता है पानी की गुणवत्ता पे संदेह हुआ हो सकता है पानी की गुणवत्ता पे संदेह हुआ हो, इसीलिए यहाँ भी चिंतित है यहाँ भी चिंतित है। खैर हमें क्या लेना देना, भगवान जाने क्या है, भगवान भरोसा.com छोड़ दीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक अनुमान के आधार पर हम ये कह सकते हैं सामान्य कारण के प्रभाव हैं। बहुत बढ़िया, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, इसे ट्राई करिए एक बार। तो मेरा मानना है मेरे भाई बहन आपने इसे ट्राई किया। क्या कह रहे हैं, सप्ताह के अंत में बहुत से लोग धार्मिक स्थल का दौर किए, काम के दौरान बहुत से लोगों ने धार्मिक स्थल का दौर किया। अब बताइए क्या यहाँ पे मेरे भाई पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला हो रहा है, ये लोग धार्मिक स्थल पे आए इसीलिए ये लोग आ गए, या ये लोग आए तो तभी वो लोग चले गए? सर ऐसा तो नहीं है, पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला तो नहीं है, तो ए भी है नहीं, सी हमें लगाना नहीं है। अब इनकी डायरेक्शन देखनी है, एक ही डायरेक्शन है या अलग अलग डायरेक्शन है। तो मेरे भाई बहन बहुत से भाई लोग पता है क्या सोचते हैं, सर यहाँ सप्ताह का अंत है और ये काम का दिन है, अलग अलग डायरेक्शन हो गया। मेरे भाई बहन ऐसा नहीं होता, टाइम पीरियड को हम नहीं देखते हैं कि कब कौन घूमने जा रहा है, कौन सप्ताह के अंत में जा रहा है, कौन काम के दिनों में जा रहा है। तो यहाँ टाइम पीरियड नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो देखिए इनका उद्देश्य क्या है, सप्ताह के अंत दौरान बहुत से लोग धार्मिक स्थल का दौर किए, धार्मिक स्थल का उद्देश्य को देखते हैं, टाइम पीरियड नहीं देखते हैं कौन 2 बजे गया कौन 3 बजे गया, यहाँ उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य यह है कि पहली लाइन में भी लोग धार्मिक स्थल का दौरा कर रहे हैं और दूसरे वाले में भी लोग धार्मिक स्थल का ही दौरा कर रहे हैं, मतलब ये भी जा रहा है उसी दिशा में, ये भी जा रहा है उसी दिशा में, और जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं मेरे भाई बहन तो हम क्या बोलेंगे, सामान्य कारण के प्रभाव है, कॉमन कारण के प्रभाव है। अब भगवान जाने क्या कॉमन कारण है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है तो सामान्य कारण के प्रभाव है। बाकी हम थोड़ा सा ज्योतिषी बने, दिमाग लगाएं तो हो सकता है, कह सकते हैं हो सकता है नवरात्र चल रहा हो सकता है नवरात्र चल रहा हो, ये भी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, ये भी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं। तो एक अनुमान के आधार पे हमें इस चैप्टर का आंसर करना होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेम डायरेक्शन मतलब कॉमन काज। अरे क्लियर है मेरे भाई बहन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए इसे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन कॉलेजों ने भी छुट्टी की घोषणा की। तो मेरे भाई बहन क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या पहले की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला हो रहा है? सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा थोड़ी है स्कूल छुट्टी किया इसलिए कॉलेज भी छुट्टी कर दिया, या कॉलेज छुट्टी किया इसलिए स्कूल छुट्टी कर दिया, हमारा अनुभव तो ऐसा नहीं कहता। तो ए और बी तो होगा नहीं और सी हमें लगाना नहीं है। आइए डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ भी स्कूल की छुट्टी हो रही है और दूसरे वाले में भी कॉलेज की छुट्टी ही हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं जरूर कुछ कॉमन कारण के ये दोनों इफेक्ट हैं, कॉमन कारण के इफेक्ट हैं। हो सकता है कोई त्योहार हो, है ना, इसलिए दोनों में छुट्टी हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन इसलिए कॉमन कारण। क्लियर है मेरे भाई बहन, बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे भाई बहन आप पूरे भारत में इसे फैलाइए ताकि हम मोटिवेट हो पाएं और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएं। तो मेरा मानना है आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब यहां से थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, इसे मैं बताऊं उसके बाद आप करिएगा। क्या कह रहा है, सरकार द्वारा गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं कक्षा के अंतिम परीक्षा में अधिकांश छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। समझ गए, गवर्नमेंट कॉलेज में जो हाई स्कूल का परीक्षा हुआ है बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, सरकारी स्कूल के कई शिक्षक स्कूल छोड़कर
प्राइवेट स्कूलों में चले गए। ठीक है, अब बताइए क्या यहाँ ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं? क्या बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दिए इसलिए टीचर ने स्कूल छोड़ दिया? सर ऐसा तो नहीं है। क्या गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट में चले गए इसलिए गवर्नमेंट वालों ने अच्छा स्कोर कर दिया? सर ऐसा भी तो नहीं है। तो ए की वजह से बी या बी की वजह से ए तो नहीं हो रहा है, तो हम विकल्प ए या विकल्प बी के साथ तो नहीं जाएंगे। अच्छा, सी हमें लगाना नहीं है। अब बात डी या ई, आइए दोनों के डायरेक्शन देखते हैं। सरकार द्वारा संचालित स्कूल में अंतिम परीक्षा में अधिकांश छात्रों का प्रदर्शन उत्कृष्ट था। मेरे भाई बहन यहाँ जा रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, बढ़िया नंबर ला रहे हैं, ये दिशा बन रही है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में जुड़ रहे हैं। तो मेरे भाई बहन ये दिशा अलग है। बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस देना अलग दिशा है, टीचर का स्कूल छोड़ देना अलग दिशा है। तो मेरे भाई बहन ये जा रहा है ईर घाट, तो ये जा रहा है बीर घाट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? सर यहाँ ये दोनों पक्का स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। इनके पीछे का कारण कुछ और होगा, इनके पीछे का कारण कुछ और होगा। बाकी अगर हम विद्वान बनना ही चाहें तो हम ये कह सकते हैं ये अच्छा नंबर लाए हैं, मतलब पढ़ाई अच्छी हो रही है। यहाँ का कारण पढ़ाई अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट चला गया, हो सकता है वहाँ प्राइवेट वाला ज़्यादा सुख सुविधा या सैलरी दे रहा हो। तो यहाँ का कारण सैलरी हो गया और वहाँ का कारण पढ़ाई हो गया। हो गए ना दोनों स्वतंत्र कारण। खैर इतना हमें क्या दिमाग लगाना, एक तरफ अच्छा स्कोर हो रहा है, दूसरी तरफ टीचर जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन। तो मेरे भाई आंसर क्या बनेगा? स्वतंत्र कारण के प्रभाव है, स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। तो क्या आपने ट्राई किया मेरे भाई बहन? आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले टूर में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया। ठीक है, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले टूर को कैंसिल कर दिया। अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? क्या पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला होता है? तो आपका जवाब होगा सर नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर मान लेते हैं कोई टूर में नाम लिखवाएगा तो उसकी वजह से टूर कैंसिल तो नहीं किया जाएगा, या टूर कैंसिल किया जाएगा तो उसकी वजह से लोग टूर में नाम लिखवाएंगे। सर ऐसा तो नहीं होता। हमारा अनुभव तो ऐसा नहीं कहता कि अगर टूर के लिए नाम लिखवा रहे हैं तो टूर कैंसिल होता है, या टूर कैंसिल होता है तो टूर के लिए लोग नाम लिखवाते हैं। सर ऐसा तो नहीं होता। तो सर पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला तो हो नहीं रहा है, तो ए और बी तो लगाएंगे नहीं, सी हमें लगाना नहीं है। अब बात है डी या ई। अब दोनों की डायरेक्शन सेम सेम है या अलग अलग है, आइए वो देखते हैं। अब बहुत से भाई बहन पता है क्या सोचेंगे, उन्हें लगेगा ये शैक्षणिक और शैक्षणिक समान समान है तो लाओ एक डायरेक्शन में ही कर दे। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, शैक्षणिक शब्द से नहीं होता। अब शिक्षा शब्द से हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। मेरा काम है ज्ञान देना और आपका काम है ज्ञान लेना। तो शैक्षिक शब्द से आप ये नहीं कह सकते कि हमारा आपका कारण सेम सेम हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। शैक्षणिक शब्द पे नहीं जाते हैं, कभी कभी समय पे नहीं जाते, उसके उद्देश्य को देखते हैं, उद्देश्य को। आइए पहले वाले का उद्देश्य देखते हैं। अधिकांश छात्रों ने टूर जाने के लिए नाम लिखवाया, नाम लिखवाया, नाम लिखवाया, ये डायरेक्शन। और अगले वाले में टूर को कैंसिल किया गया, टूर कैंसिल किया गया, अलग डायरेक्शन। भाई मेरे नाम लिखवाना अलग डायरेक्शन, टूर को कैंसिल कर देना अलग डायरेक्शन। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पक्का ये स्वतंत्र कारण है, इनके पीछे जरूर कुछ अलग अलग कारण है। तो ई आंसर हो जाएगा। बाकी विद्वान बने, थोड़ा बहुत आइडिया लगाएं, अनुमान लगाएं, तो हो सकता है ये कह सकते हैं यहां लोग नाम इसलिए लिखवा रहे हो कि टूर जाने वाला है इसलिए नाम लिखवा रहे हैं, यहां टूर कैंसिल कर दिया गया, हो सकता है मौसम खराब रहा हो, बाढ़ आ गया हो, तो हुए ना अलग अलग कारण। इसका कारण हुआ कि टूर जा रहा था इसलिए लिखवा रहे थे, टूर कैंसिल हुआ का कारण आंधी तूफान बारिश, तो ये अलग अलग हो गए ना। खैर इतना विद्वान क्या बनना है, इतना ज्योतिष क्या बनना। एक तरफ टूर जा रहा है, एक तरफ टूर कैंसिल हो रहा है,
अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन, तो स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। तो कभी किसी पार्टिकुलर वर्ड पे मत जाया करिए, उसके उद्देश्य का डायरेक्शन देखा करिए, उद्देश्य का। तो इनके उद्देश्य के डायरेक्शन अलग अलग हैं, एक तरफ टूर जा रहा है, एक तरफ टूर कैंसिल हो रहा है, तो स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, एक बार वीडियो को रोक के ट्राई करिए। तो मेरा मानना है मेरे भाई बहन, आपने वीडियो को रोके इसे ट्राई किया है। क्या कह रहा है, पिछले कुछ दिनों के दौरान सब्जियों के कीमत में गिरावट आया है, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, सब्जी के गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अब बताइए, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? क्या पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला होता है? तो आपका जवाब होगा सर ऐसा तो नहीं है। कीमत में गिरावट आए तो क्वालिटी बढ़ जाता है, ऐसा तो नहीं है। या क्वालिटी बढ़ जाता है तो कीमत में गिरावट आता है, सर ऐसा तो नहीं है। तो ए और बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला तो नहीं हो रहा है। सी हो नहीं सकता। अब बात डी या ए, आइए इनके डायरेक्शन देखते हैं। पहले वाले में क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों के दौरान सब्जियों के कीमत में गिरावट आया है, कीमत में गिरावट आया है, कीमत में गिरावट आया मतलब उस डायरेक्शन में गया। इसको देखते हैं, गुणवत्ता में सुधार आया है। यहां कीमत में सुधार, कीमत में गिरावट हुआ है, यहां गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो कीमत में गिरावट अलग मुद्दा है, गुणवत्ता में सुधार अलग मुद्दा है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। तो मेरे भाई बहन आंसर क्या होगा, स्वतंत्र कारण के प्रभाव है, स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। अरे क्लियर है। बाकी हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो ये कह सकते हैं गुणवत्ता में सुधार हुआ होगा, हो सकता है उसके पीछे का कारण लोग ध्यान दे रहे हो, और कीमत में गिरावट आया है, हो सकता है डिमांड कम हो गया हो, सप्लाई ज्यादा हो गया हो। तो इस तरह दोनों कारण अलग अलग हो जाएंगे। फिर वही बात, इतना विद्वान क्या बनना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन है। कीमत में गिरावट अलग डायरेक्शन है, क्वालिटी अलग डायरेक्शन है, स्वतंत्र कारण के मुद्दे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। तो मेरा मानना है मेरे भाई बहन आपने इसे ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले कुछ महीने से अपरिवर्तित रही है, यानी ना दाम बढ़ा है ना घटा है। यहाँ क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ी है, मतलब यहाँ दाम बढ़ा है। अब बताइए क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेट होती हैं? क्या पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं है, कीमत नहीं बढ़ा इसलिए यहाँ कीमत बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता। कीमत बढ़ गया इसलिए यहाँ कीमत नहीं बढ़ा, सर ऐसा तो नहीं होता। ए बी तो है नहीं, सी हमें लगाना नहीं है। अब डी या ई, अब डायरेक्शन देखते हैं कि दोनों का डायरेक्शन एक है या अलग अलग है। पहले में क्या कह रहा है, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपरिवर्तन रहा है, मतलब कीमत नहीं बढ़ा है, कीमत नहीं बढ़ा है, वो डायरेक्शन। यहाँ ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ महीनों में कीमत बढ़ा है, बढ़ा है, कीमत बढ़ा है, बढ़ा है मतलब ये डायरेक्शन। कीमत नहीं बढ़ा अलग डायरेक्शन, कीमत बढ़ा है अलग डायरेक्शन, नहीं बढ़ा अलग डायरेक्शन, बढ़ा है अलग डायरेक्शन। दोनों उद्देश्य अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मेरे भाई बहन अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये स्वतंत्र कारण के प्रभाव है, स्वतंत्र कारण के। जरूर इनके पीछे का कारण आपस में स्वतंत्र है, इसके पीछे का कारण कुछ और है, इसके पीछे का कारण कुछ और है। बाकी हम विद्वान बने, ज्योतिषी बने और पता करें क्या ऐसा रीजन हो सकता है या एक अनुमान लगाएं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ दाम नहीं बढ़ा, हो सकता है डिमांड और सप्लाई वही रह गया हो, और यहाँ पे दाम बढ़ गया, हो सकता है डिमांड बढ़ गया हो। अरे बोलिए क्लियर है, डिमांड बढ़ के सप्लाई कम हो गया हो। तो ये दोनों अलग अलग कारण हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ डिमांड बढ़ गया। खैर इतना विद्वान क्या बनना, हमें बस इतना सोचना है, इतना अर्थशास्त्र नहीं लगाना है, बस ये देखना है एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ दाम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, एक तरफ दाम बढ़ जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन, खत्म, स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। तो क्लियर है मेरे भाई बहन, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के तरह हम इसी प्रकार हम कारण एवं प्रभाव के
पांचों विकल्प को हमने अच्छे से समझ लिया। कब विकल्प ए लगाना होता है, कब बी लगाना होता है, सी तो लगाना नहीं है, कब डी लगाना है, कब ई लगाना है। तो मेरे भाई बहन, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके ही शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। और फिर से एक बार यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे और हर एग्जाम वाले देखेंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग आजकल किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अगर आपको कोई डाउट है या क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मनीष CISF सर्च करके ज्वाइन कर लें। तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।